Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, ऑफ़र लेटर आपके हाथ में है और आप रेजिग्नेशन दे चुके हो। घर वालों को भी बोल चुके हो कि भाई नई कंपनी से जॉब तो लगी गई है और फिर भी आपकी जॉइनिंग डेट नहीं आ रही। अगर आप टीसीएस में लेटरल हायर हो या एक फ्रेशर हो और आप मंथ से अपनी जॉइनिंग का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों जॉइनिंग डिलेज़ हो रहे हैं। सारे मिथ्स को हम बस्ट करेंगे और आपके सामने एक रियलिटी रखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि जो टीसीएस में हायरिंग होती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। मतलब कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज की नीड है, वो करंट स्किल्स उनके पास नहीं है या करंट स्किल की शॉर्टेज पड़ रही है तो वो नए रिसोर्सेज को हायर करते हैं। प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको पता है जॉइनिंग भी डिले हो जाती है। ये कोई कैंसलेशन नहीं होता आपकी एम्प्लॉयमेंट का, बट एक कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि अगर कंपनीज़ आपको जल्दी जॉइनिंग दे देगी तो उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, वो क्लाइंट से अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं। बल्कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो वो क्लाइंट से जो चार्ज कर रहे होते हैं पैसा, उसका कुछ फ्रैक्शन आपकी सैलरी के रूप में आपको दिया जाता है। और ये सिर्फ फ्रेशर के साथ नहीं हो रहा, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस जॉइनिंग वाला जो डिले है उसका शिकार बनते जा रहे हैं। मार्केट कंडीशंस एंड प्रोजेक्ट स्लोडाउन्स का तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। जो क्लाइंट्स हैं वो अपने आईटी बजट्स को जो है वो कट कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो रिड्यूस हो रहा है। देखो, जब भी आईटी वगैरह में कोई भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आता है तो उसमें एक पर्टिकुलर एक कॉस्ट होती है कि इतने कॉस्ट हम आपको ये सर्विस आपको देनी है और इतने सालों तक आप हमें सर्विस दोगे। इसी बेसिस पे जो आईटी हब है इंडिया का वो खेलता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट्स ले लेता है 7-8 साल के, और उसको सपोर्ट करता रहता है उस कंपनी के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, या कुछ एनहांसमेंट होती है उसको थोड़ा बहुत एनहांस करता रहता है। लेकिन अब जब जैसे ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कम भी हो रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो साइन कर लिए उनका स्कोप भी रिड्यूस हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो जॉइनिंग डिलेज़ हैं वो भी हो रहे हैं। जब प्रोजेक्ट ही कम होते रहेंगे तो न्यू लोगों को हायर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नई रिक्वायरमेंट आएगी ही नहीं। इसी वजह से भी जो हायर हो चुके हैं और उनके प्रोजेक्ट्स थोड़ा लटक गए हैं, इसलिए उनका भी जो जॉइनिंग है वो थोड़ा डिले हो रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग बेंच पॉलिसी क्या है। तो देखो, जैसे टीसीएस ने बोला है कि जो उनकी एग्जिस्टिंग बेंच में जो लोग हैं उनको 35 दिन से ज़्यादा वो बेंच में नहीं रखेंगे। बट ऐसा फॉलो हो रहा है, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट्स ही बहुत सारे कम हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 35 डे से ऊपर भी बेंच में हैं। तो जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जो लोग हैं वो चार्ज कर रहे हैं कंपनी के पैसों से इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, तो उससे क्या होता है, उससे उससे ये होता है कि जो कंपनीज जो है वो जॉइनिंग थोड़ा डिले कर देती हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को, मार्जिन को कम नहीं करना चाहती। मतलब अगर वो आपको नई लोगों को अगर हायर करेगी बिना किसी प्रोजेक्ट के, और आपको अगर बेंच में बिठाना है और आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी देना है 30-40%, उसके बाद भी अगर आपको बेंच में बिठाना है तो वो क्यों आपको जॉइनिंग दे। तो कंपनी का मानना ये है कि जब हम जॉइनिंग तब देंगे जब हमारे पास कोई एक कंफर्म्ड एंगेजमेंट आएगी उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। आपको पता है जो आईटी बूम आया था कोविड के टाइम पे, मतलब 2020-21 में इतनी अंधाधुंध हायरिंग हुई थी। वहाँ पे लोगों को 100-100, 200-200% हाइक में भी हायर किया गया था, और कंपनीज़ ने मतलब थोक के भाव धड़ल्ले से लोगों को हायर किया था 2020 कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम मैसिव हायरिंग हुई थी, फ्रेशर्स और लिटरल दोनों की। अंधाधुंध पैसा दिया गया था। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको 200-200% हाइक दिया गया था। पर अब जैसे ही कुछ सालों बाद जो डिमांड है वो दोबारा से नॉर्मल हो रही है, तो कंपनीज़ को थोड़ा रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है। तो आज के डिलेज़ का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिछले सालों में जो ओवर हायरिंग हुई थी वो भी एक बड़ा रीज़न माना गया है कि क्यों अभी थोड़ा हायरिंग स्लो चल रही है, या अगर हायरिंग हो भी रही है तो डिलेज़ आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जॉइनिंग में। कंपनीज़ है टीसीएस और बाकी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं वो जस्ट इन टाइम हायरिंग में चलती है, जस्ट इन टाइम हायरिंग मॉडल पे चलती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी हायरिंग, जो इंटरव्यू क्लियर हुआ है वो पिछले साल मार्च में हो गया था तो मेरी अक्टूबर या अगस्त में 2-3 महीने में जॉइनिंग आ जाएगी। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है
तभी कंपनी आपको जॉइनिंग लेटर देगी, वरना वो आपको बेंच में ही रखेगी, मतलब आपको अभी जॉइनिंग नहीं मिलेगा। टीसीएस में कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला मैटर है ही नहीं। उसमें ये है कि अगर आपकी स्किल मैच हुआ किसी एक्टिव प्रोजेक्ट के साथ तो आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी, वरना आपको वेट करना पड़ेगा अपनी जॉइनिंग के लिए। कभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल डिलेज़ होते हैं उसकी वजह से भी जॉइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। तो कुछ ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ वो होते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिलेज़, डॉक्यूमेंट के मिसमैच। कुछ बैच वाइज ऑनबोर्डिंग भी करते हैं फ्रेशर्स की, मतलब अगर उन्हें बहुत सारे बैचेस को हायर किया गया है, जैसे 20-30 बैच को किया गया है, तो फर्स्ट से लेकर 20 तक लोगों को आते आते काफ़ी महीनों लग जाते हैं। और लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं टीसीएस और बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के, जैसे टीसीएस का त्रिवेंद्रम में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है। लेकिन उस हिसाब से लोगों को बहुत ज़्यादा हायर किया जाता है, तो ट्रेनिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। जब एक बैच पास होगा तभी वो दूसरे बैच को ट्रेनिंग के लिए बुला पाएंगे। जब 1 लाख प्लस हायर्स हो पूरे साल भर में, तो क्यू बनना तो अनअवॉइडेबल ही है। क्यूज़ बनेंगे और क्यूज़ के साथ साथ एक बहुत लंबी लाइन भी लगेगी, जिस लाइन का उसी टाइम पे आगमन होगा जब उसका टाइम लिखा गया है। मतलब कुछ जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जब कंपनी चाहेगी कि आपको जॉइनिंग देनी है तभी आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। 2025 में ऐसा हुआ था कि 600 प्रोफेशनल्स ने कंप्लेंट की थी NITES, जो IT एम्प्लॉयज़ का यूनियन है, कि हम लोग रेजिग्नेशन दे चुके हैं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से, पर हम लोगों का अभी तक नई ऑर्गेनाइजेशन में जॉइनिंग नहीं आई है। तो उसमें जब सुनवाई हुई तो कंपनीज़ ने बोला कि ऑफ़र्स जो हैं वो ऑनर्ड हैं, लेकिन डिलेज़ थोड़ा होगा, हम किसी की भी एम्प्लॉयमेंट जो कैंसिल नहीं कर रही हैं। पर जब उनसे टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला अभी कुछ क्लियर टाइमलाइंस नहीं है कब जॉइनिंग दी जाएगी, मतलब आप सोल कंपनी की मर्ज़ी में हो। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या रहता है कि अगर आपके पास एक ही ऑफ़र लेटर है तो आप कोशिश करो कि आप और ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करो, ताकि आपके पास 2-3 कंपनीज़ के ऑफ़र लेटर हो और जो पहले आपको जॉइनिंग दे दे आप उस कंपनी में चले जाओ। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कौन सी कंपनी कब जॉइनिंग देगी। बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि अगर आप अपनी करंट जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं और न्यू जॉब का अगर नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल बर्डन होता है लोगों के ऊपर। EMIs पे करनी है, अपनी फैमिली का खर्च उठाना है, सब कुछ होना है। अगर 5-6 महीने तक अगर आप नहीं कमा रहे हो तो जो आपकी जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी और आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता रहेगा। तो सोच समझ के आपको फ़ैसला लेना है, आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। उस कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना है कि वो कब तक ज्वाइनिंग देती है और ज्वाइनिंग के बाद कितने लोगों को निकालती है, कितने लोगों को नहीं निकालती है, सब आपको देखना है और तभी आपको नई कंपनी ज्वाइन करनी है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।